हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 15। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। अब इस श्लोक में जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति दर्शाया गया है कि हमें किस तरह के कर्म करने चाहिए। तो वेदों में जिन कर्मों को करने का आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है, हमें वही कर्म करने चाहिए। और वेदों के निर्देश के बिना जो भी कर्म किया जाता है वो कैसा होता है? पाप पूर्ण कर्म कहलाता है, क्योंकि उसमें पाप की प्रधानता ज़्यादा रहती है, क्योंकि वेदों की निर्देश के बिना हम लोग करते हैं। अतः कर्म फल से बचने के लिए हमें क्या करना है? वेदों में जिनका निर्देश दिया गया है हमें वैसे कर्म करने चाहिए। जिस तरह हम लोग देखते हैं सामान्य तौर पे राज्य के सामान्य जीवन में हम क्या देखते हैं कि जो राजा होता है उसके निर्देशन में ही सब लोग अंतर्गत कार्य करते हैं। उसी तरह से भगवान जो हमारे परम नियंता है, भगवान जिन कर्मों को करने के लिए निर्देश देते हैं हमें वही कर्म जो है करने चाहिए। और हमें हम लोग यह भी जानते हैं कि हम लोग जो भौतिक जगत में आए हैं वो भोग करने की इच्छा से आए हैं। हम लोग अपनी इच्छा से आए हैं, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हम लोग भोग करें। तो भगवान से हम लोग जब प्रार्थना करते हैं कि हमको पृथ्वी लोक पर जाना है, हमको भोग करना है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है तुम लोग जाओ, लेकिन मेरी भक्ति करना। लेकिन जीव जब यहाँ पृथ्वी पर आ जाता है तो वो भगवान को भुला देता है और इस तरह से वह अपनी भोग करने की, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में सब समय लगा रहता है। तो बद्ध जीव जो हम यहाँ पर सब बद्ध अवस्था में हो गए हैं, हमारे पास इस समय भगवान के पास लौटने का सबसे सुनहरा अवसर है। ये गोल्डन चांस हमें मिला हुआ है, क्योंकि कलयुग में जो है भक्ति करना बहुत ही सहज और सरल है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कृष्ण भावनावित होकर हमें यज्ञ विधि का पालन करना चाहिए। जो भगवान हमको निर्देश दे रहे हैं कि भक्ति करो, और भक्ति करने के माध्यम से भगवान हमको अपने धाम बुला लेंगे। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें अपने धाम बुला लूँगा। तो ये हम लोगों के जो अवसर मिला है, इस अवसर का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए और हमें कृष्ण भावान्वित होकर हमें भगवान के लिए यज्ञ करना चाहिए। और जो वैदिक यज्ञ जो बताए गए हैं उन्हीं कर्मों को हमें करते हुए भगवान को प्रसन्न करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।